नमस्ते, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। 2 सितंबर को एक बड़ी घटना होने जा रही है। भारत में ही बने आईएनएस विक्रांत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोची में जलावतरण करवाएंगे। लेकिन उससे भी एक महत्वपूर्ण कहें या उसी के बराबर की जो बड़ी घटना होने जा रही है वो ये है कि उसी दिन भारतीय नौसेना का नया निशान भी प्रधानमंत्री उसका अनावरण करेंगे। और ये महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी जो आप कह सकते हैं कि औपनिवेशिक विरासत है, भारत की कॉलोनियल लेगेसी है, उसका एक चिन्ह इसमें मौजूद है और उस चिन्ह को अब हटाया जाएगा भारतीय नौसेना के झंडे से या निशान से। इसके पीछे की कहानी क्या है ये आपको बता देते हैं कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो जो भारतीय सेनाएं हैं उनके निशान में, उनके झंडों में जो यूनियन जैक था, जो ब्रिटिश झंडा था, वो बना करके रखा गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 तक ये बने रहे। उसके बाद तीनों ही अंगों ने अपने अपने झंडों को अपना लिया। उसमें जो नौसेना थी उसका जो झंडा है उसमें बीच में एक सेंट जॉर्ज का क्रॉस है और सबसे ऊपर की तरफ तिरंगा है। ये जो सेंट जॉर्ज क्रॉस है ये दरअसल इंग्लैंड का झंडा है और इंग्लैंड के झंडे में भी ठीक वैसा ही क्रॉस है। और जब यूनियन जैक यहाँ पर था तो उसमें भी इसी तरह का एक निशान था। और उसके बाद जब भारतीय नौसेना जब ब्रिटिश के हवाले थी या जब उस ज़माने की जो नौसेना थी उसमें इस झंडे में यूनियन जैक ऊपर होता था। सिर्फ एक परिवर्तन किया गया पिछले 75 वर्ष में, वो ये था कि यूनियन जैक को हटाकर उसकी जगह तिरंगा लगा दिया गया था। लेकिन अब ये एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जिसमें कि जो बीच का सेंट जॉर्ज का क्रॉस है उसे हटा दिया जाएगा। आपको याद दिला दें कि अभी इसी साल 15 अगस्त को जब पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर अपना भाषण दिया तो उन्होंने पंच प्रण की बात की। उसमें एक प्रण ये भी था कि जो गुलामी की निशानियां हैं उनसे भारत को मुक्ति पानी चाहिए। और इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि एक बड़ा कदम है कि एक नया निशान भारतीय नौसेना का होगा जिसमें कि सेंट जॉर्ज का क्रॉस नहीं होगा। जैसा मैंने आपको कहा कि सेंट जॉर्ज का जो क्रॉस है वो इंग्लैंड के झंडे में था और ये 13वीं शताब्दी का एक वॉरियर था जिसने कि क्रूसेड में हिस्सा लिया था, तीसरे क्रूसेड में। और उसी के बाद उनके निशान को इंग्लैंड के झंडे में जगह दी गई थी और बाद में झंडा चलता आया। आपको बता दें कि जब कॉमनवेल्थ था और कॉमनवेल्थ से जो देश आज़ाद हुए अपनी अपनी आज़ादी के साथ उन्होंने इस सेंट जॉर्ज क्रॉस से या अन्य जो निशान थे उनसे मुक्ति पाली। और बाद में भी कई ऐसे देश थे जिन्होंने बाद में धीरे धीरे करके, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, उसने अपनी अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन भारत की नौसेना के झंडे में ये चलता रहा। 2001 में पहली बार इस दिशा में कदम उठाया गया था जब इस सेंट जॉर्ज क्रॉस को तो रखा गया था लेकिन वहाँ पर जोड़ दिया गया था एक नेवी का जो एक निशान था उसको, जिसमें कि एंकर होता है, वो डाल दिया गया था नीले रंग का। 2004 तक वो चला लेकिन तब ये आपत्ति की गई कि जो निशान है नौसेना का नीले रंग का वो दरअसल नीले पानी से समुद्र के और नीले आसमान से मिल जाता है, इसलिए जो दूसरी देश की जो जहाज़ होते हैं उन्हें पहचानने में दिक्कत होती है, वो दूसरे झंडे को नहीं पहचान सकते। तो फिर दोबारा सेंट जॉर्ज क्रॉस को इसमें शामिल कर लिया गया था लेकिन अब इसे हटा दिया जाएगा। और अब ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो बात पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कही कि गुलामी की निशानियों को मिटाना है, औपनिवेशिक दास्ता की जो निशानियां हैं उन्हें मिटाना है, तो उस दिशा में सरकारी सूत्रों का ये दावा है कि कई कदम पिछले 8 साल में उठाए भी गए हैं और आने वाले समय में भी इस तरह के कदम उठाए जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण कदम जिनका जिक्र वो बार बार करते हैं कि जब से मोदी सरकार बनी है ब्रिटिश राज के ब्रिटिश ज़माने के जो कानून थे, करीब 1500 ऐसे कानून थे जिन्हें ख़त्म कर दिया गया। तो ये एक बड़ा कदम उठाया गया मोदी सरकार की ओर से जब औपनिवेशिक दास्ता या औपनिवेशिक विरासत को से मुक्ति पाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। इसके बाद जब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है तो इस साल आप जानते हैं कि क्या हुआ कि अबाइड विद मी, वो जो गाना था, जो धुन थी, उसे हटा दिया गया और उसकी जगह कवि प्रदीप का जो ए मेरे वतन के लोगों, जो लता मंगेशकर ने गा के उस गाने को अमर कर दिया, उसकी धुन को उसमें समावेश किया गया। और इससे पहले भी जो भारतीय इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें जैसे कि सितार है, संतूर है, तबला, इन सबको बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में धीरे धीरे करके शामिल किया गया है ताकि जो औपनिवेशिक विरासत है उससे मुक्ति पाई जा सके। इसके साथ ही आम बजट की अगर हम बात करें तो आम बजट अमूमन फरवरी के आखिरी दिन ये पेश किया जाता था, लेकिन जब मोदी सरकार आई तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसको फरवरी के आखिरी दिन के बजाय पहले दिन करना शुरू किया। और आपको बताएं कि लंबे समय से ऐसा होता आ रहा था
कि जब ये बजट जो है वो फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था। और इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब इसका समय बदला गया था, तब ये शाम 5 बजे होता था, ताकि जो ब्रिटेन का स्टॉक एक्सचेंज है उसके साथ ये मैच कर सके, क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज तभी खुलता था। लेकिन जब वाजपेयी सरकार थी तब समय 5 बजे से 11 बजे सुबह का किया गया था। इसके साथ साथ कुछ और भी परिवर्तन जो किए गए। रेलवे बजट पिछले 92 साल से अलग पेश होता था, लेकिन 2017 से एक नई पहल की गई, तो उसमें रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया। इसके साथ ही हम इंडिया गेट की बात करें तो वहाँ पर जो छतरी बनी है उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम वो स्थापित कर दिया गया है। ये ऐलान किया गया है कि वहाँ पर इस होलोग्राम के बाद जल्दी ही नेताजी की एक विशालकाय प्रतिमा भी लगाई जाएगी। तो ये भी औपनिवेशिक जो विरासत है उससे मुक्ति पाने का एक बड़ा संकेत है, क्योंकि वहाँ पर किंग जॉर्ज पंचम थे, उनकी प्रतिमा काफ़ी लंबे समय तक लगे रही थी और जिसे बाद में हटा करके किंग्सवे कैंप भेज दिया गया था। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो कोलकाता में है वहाँ पर विप्लव भारत गैलरी इसका उद्घाटन किया है, जो कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की जो विरासत है उसकी एक झांकी, एक झलकी वहाँ पर देती है। और जो नाम था विक्टोरिया मेमोरियल वो अपने आप में एक तरह से जो औपनिवेशिक विरासत है उसका प्रतीक है। इसके साथ ही जो भारतीय शिक्षा नीति आई है 2020 की, उसमें भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए गए हैं। इसमें इस बात पर ख़ास तौर से जोर दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, और इस तरह से जो अंग्रेज़ों के ज़माने से बात चली आ रही थी, अंग्रेज़ी की बाध्यता कहें या अंग्रेज़ी की अनिवार्यता कहें, उसको एक तरह से वैकल्पिक बनाने की दिशा में ये प्रयोग किया गया है, जिसमें कहा गया कि आप मातृभाषा में भी अपनी पढ़ाई कर सकते। तो जो बात लगातार कही जाती रही कि अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन अंग्रेज़ियत छोड़ गए, अंग्रेज़ी छोड़ गए, मुझे लगता है कि उस दिशा में आगे बढ़ने का एक प्रयास है। और इसको इसी तरह से जोड़ करके देखा जा रहा है कि जो 5 प्रण पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषित किए हैं लाल किले से, उनमें इसको जोड़ दिया गया है, जिसमें कि दास्ता की, गुलामी की जो निशानियां हैं उनसे धीरे धीरे करके मुक्ति पानी है। बात पते में इतना ही। नमस्कार।